फिल्म दीवार के 50 साल पूरे हुए। जावेद अख्तर ने शेयर किए किस्से। बोले, सिर्फ 18 दिन में मैंने और सलीम साहब ने स्क्रीन प्ले लिखा था। 50 साल पहले 26 जनवरी 1975 को दीवार फिल्म रिलीज हुई, जो कट फिल्म साबित हो गई। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिन्हा, परवीन बाबी, निरूपा रॉय स्टारर फिल्म के लेखक सलीम जावेद थे। उनके लिखे डायलॉग्स, आज मेरे पास बंगला है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मेरा बाप चोर है। आज भी सिने प्रेमियों को याद है। आज भी मुझे याद है कि सलीम साहब और मैंने जब दीवार का आइडिया यश चोपड़ा को सुनाया था, तब वह कहने लगे थे कि यह तो कुछ मदर इंडिया या गंगा जमुना जैसा लग रहा है। मैंने कहा कि नहीं, जब स्क्रीन प्ले डेवलप होगा तब उसे अलग कहानी होगी। बाकी ह्यूमन रिलेशनशिप तो वही होती है, माँ बेटे भाई की कहानियाँ हमेशा से ही आई रहती है। वे बोले, आप कहानी डेवलप करके लाइए। यह स्क्रीन प्ले को मैंने और सलीम साहब ने मात्र 18 दिन में लिखा। इसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है, यही पहला और आखिरी वर्जन था। हमने 18 दिन बाद जाकर सुनाया, तब वे लोग मान ही नहीं रहे थे कि यह स्क्रीन प्ले 18 दिन में लिखा गया है। बहुत से लोगों की यह राय हुई कि इनके पास पहले से ही लिखा हुआ था, मगर इन्होंने पहले आइडिया सुनाया, फिर 18 दिन बाद आकर पूरी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन सच ये है कि यह स्क्रिप्ट मात्र 18 दिन में लिखी गई थी। कहानी पसंद आ गई, तब अगले 20 दिन में डायलॉग लिखकर 22वें दिन में उनके हवाले कर दिए। किसी को ख्याल ही नहीं था कि इतनी कामयाबी फिल्म होगी। कभी कभी हाथ जब सही पड़ता है तब पड़ जाता है। यह पिक्चर कंप्लीट हुई तब ऐसा नहीं था कि हर आदमी देखकर कह रहा था कि यह सुपरहिट है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनका नाम लेकर मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, पर बहुत से लोगों ने कहा कि यह पिक्चर 15 वीक की है, क्योंकि इसमें कोई एंटरटेन नहीं है और दूसरा इतना रोमांस नहीं है। फिर यह कमरे कमरे में शूट हुई है, जो घुटन घुटन सी लग रही है। कोई आउटडोर शूटिंग या बड़ा लोकेशन नहीं है, डायलॉग ही डायलॉग है, इसलिए 15 वीक चलेगी। किसी को ख्याल ही नहीं था कि यह इतनी कामयाब फिल्म होगी। हाँ, हमें यकीन था। खैर, चली तो कल्ट फिल्म बन गई। कामयाबी का पूरा क्रेडिट हम ले, ये बात फेयर नहीं होगी। इसकी कामयाबी का पूरा क्रेडिट हम ले, यह बात फेयर नहीं होगी। इसमें एक्टर ज़बरदस्त थे। अमिताभ बच्चन की जगह अगर कोई होता तो बात यह नहीं आती जो उनके होने से आई है। उस वक्त अमिताभ बच्चन उभरते हुए कलाकार थे। उन्होंने बेहतरीन काम किया और सारी चीज़ें सटीक सी बैठ गई। हमारी मर्जी के खिलाफ उनमें एक कव्वाली भी डलवाई गई। हमारी शुरुआती स्क्रिप्ट में सिर्फ 2 गाने थे, एक फर्स्ट हाफ में और दूसरा सेकेंड हाफ में, लेकिन हमारी मर्जी के खिलाफ उसमें एक कव्वाली डलवाई ही गई। इसमें एक आध गाना और रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसे हमने रहने ही नहीं दिया। इस फिल्म का डायलॉग कैसेट भी बहुत बिक गया। उसका एक एलपी बना था। दरअसल डायलॉग का एलपी बनने के बाद हमारी इन्हीं फिल्मों के साथ शुरू हुआ। इसके बाद मुगल आज़म फिल्म का भी डायलॉग एलपी बनाया गया, शोले का भी बनाया गया था। लेकिन यह ट्रेडिशन हमें लोगों से शुरू हुआ था। पहली बार किसी फिल्म में बच्चे के हाथ पर डायलॉग लिखा गया था, लेकिन यह आइडिया कैसे आया, यह बता पाना मुश्किल है। यह उस समय के आइडिया आया है और हिट रहा। अब ऐसे आइडियाज़ जिन्हें आते हैं वो लोग तो राइटर होते हैं। एक बच्चा जो ऐसे हालात देख रहा है जिसकी याद हमेशा बनी रहे, उसके ख्याल आता ही है कि उसके हाथ पर कोई लिख देगा, तब उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन को चुना। गुलशन रैन नामी प्रोड्यूसर और बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी ऐसी पोजीशन थी कि बड़े बड़े एक्टर साइन किए थे, वे भी कह देते थे कि तब वह काम करता था। राजेश खन्ना भी उनके पास साइन थे, लेकिन हमने कहा कि यह रोल अमिताभ बच्चन से अच्छा कोई और कर नहीं सकता। जबकि उन्हें लग रहा था कि राजेश खन्ना सुपरस्टार है, तब उसे ले ले। लेकिन हमने उनसे कहा कि ऐसा मत कीजिए। वो हो सकता है कि पिक्चर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मगर पिक्चर की क्वालिटी वह नहीं पाएगी। राजेश खन्ना एक रोमांटिक एक्टर है। वे गाना गाते हैं, रोमांस करते हैं। यह दूसरी तरह का रोल है, इसे अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई कर ही नहीं पाएगा। बहरहाल प्रोड्यूसर का शुक्रगुजार हूँ कि आखिर में उन्होंने हमारी बात सुनी और अमिताभ बच्चन को ले लिया। अमिताभ बच्चन राय सलाह लेते थे। दीवार और शोले आगे पीछे क्रमशः जनवरी 1975 और अगस्त 1975 में रिलीज हुई। उनकी शूटिंग भी एक साथ हो रही। पता नहीं, हमारा तो उस वक्त अमिताभ बच्चन में इतना फेथ था कि उस वक्त हर पिक्चर में अमिताभ बच्चन होते थे।
अमिताभ बच्चन राय सलाह लेते थे कि यह बात अलग है बात है कि मगर उन जैसे टैलेंटेड एक्टर भी हुए ही नहीं। राइटर अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि हमने तो ऐसा लिख दिया था, एक्टर ने तो ऐसा बोल दिया। इसमें तो वह बात ही नहीं आई। हमने अमिताभ बच्चन के साथ 13-14 फिल्में की है, हमें तो अमिताभ से एक लाइन में भी शिकायत नहीं आई। उन्होंने एक लाइन में मेरी ठीक से नहीं बोली, ये शिकायत नहीं आई। वे बहुत परफेक्ट एक्टर है। हमें तो हाजी मस्तान का ख्याल ही नहीं था। लोग कहते हैं कि हाजी मस्तान की लाइफ से डॉन का इंस्पिरेशन लिया गया, पर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हम बैकग्राउंड एकदम इंटरेस्टिंग चाहते थे। जहाँ वह काम करता था, दुकान या फैक्ट्री में काम कर रहा है, इससे ज़्यादा विजुअली अच्छा था कि पोर्ट पर काम कर रहा है। वह मजदूर है, सामान उठाता है। हम तो हाजी मस्तान का ख्याल ही नहीं आया था। अब इत्तेफाक था कि उनका भी बैकग्राउंड यही था कि एक ज़माने में वे भी डॉक में काम करते थे, मगर यह हमारा इंटेंशन नहीं था। कहानी लिखते समय कोई ध्यान में नहीं था, सिर्फ कहानी ही ध्यान में थी। कहानी लिखे जाने के बाद हमें लगा कि यह रोल अमिताभ बच्चन और यह रोल शशि कपूर के लिए ठीक है। शशि कपूर और यश चोपड़ा साहब के बड़े रिलेशन थे। हमने उनसे कहा कि वो सिलेक्ट हो गए, लेकिन शशि कपूर को जब हम कास्ट कर रहे थे तब बहुत लोग कह रहे थे कि यह एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन से शशि कपूर बहुत सीनियर एक्टर है। लोग कैसे मानेंगे कि ये छोटा भाई है। शशि कपूर उम्र में भी अमिताभ बच्चन से बड़े हैं, फिल्मों में भी 7-8 साल पहले से ही थे, लेकिन शशि कपूर का इनोसेंस फेस था, यंग लग सकते थे, सो यंग लगे। उन्हें न सिर्फ ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया बल्कि खूब पसंद भी किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन के माँ के रोल के लिए हमने कई लोगों से बात की। पहली बार सुचित्रा सेन से कोलकाता मिलने गया था। उन्हें कहानी सुनाई, उन्हें कहानी पसंद आई। वे कहने लगी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इतने बड़े लोगों का माँ का रोल नहीं करना चाहती। फिर हमने कहा ठीक है, इस रोल के लिए वैजयंती माला जी से भी बात हुई, पर बात नहीं बनी क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और फिल्मों में काम नहीं कर रही थी। उनके लिए यह फैसला लेना था कि वापस फिल्मों में काम करो या ना करो। खैर, उन्होंने वापस फिल्मों में काम नहीं किया। बहरहाल आखिर में माँ के रोल में निरूपा रॉय तैयार हुई। उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से यह रोल निभाया।